अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हम गौर से उस शख्स की कहानी सुन रहे थे जिसे सीमी भी चाहती थी। दफतन तालूत ने पूछा, तुम्हें यहाँ आए कितना अरसा गुजर गया एहसान? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 माह या इससे कुछ ज़्यादा। तालूत ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अब एक दूसरी बात बताओ एहसान। पूछिए। एहसान ने चाय का खाली प्याला नीचे रखते हुए कहा, क्या तुम सीमी को शमशीर के हवाले करने को तैयार हो? मैं एहसान के चेहरे पर जल्जले के आसार पैदा हो गए। उसका जिस्म कांपने लगा। कई मिनट तक उसकी हालत खराब रही। फिर वो भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जिस कदर बेहकीकत इंसान हूँ आपको मालूम है। दोस्तों पर भरोसा तो कर सकते हो। फर्ज करो कि हम ये ना चाहें कि सीमी तुमसे जुदा हो, तो क्या तुम हमारे साथ ताआवुन नहीं करोगे? लेकिन आप सीमी के मुकम्मल गुफ्तगू सुन चुके हैं। उसके ख़ानदान के राज भी आपको मालूम हो चुके हैं। ऐसी हालत में मैं मेरी या उसकी क्या मदद कर सकता है? और फिर मेरी गैरत ये मदद कबूल भी नहीं कर सकती हूँ। गोया दिल से तुमने अभी हमें दोस्त तस्लीम नहीं किया। ठीक है, यही सही एहसान, लेकिन क्या तुम ये पसंद करोगे कि सीमी जैसी नफीस तबीयत लड़की शमशीर जैसे भैंसे के साथ पूरी जिंदगी के लिए मुंसलिक हो जाए, सुलगती रहे, तड़पती रहे और एक दिन इसी तरह ख़त्म हो जाए? खुदा ना करे। एहसान तड़प कर बोला, तब तुम कैसे आशिक हो एहसान? अपनी महबूबा को जहन्नम में झोंक रहे हो, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या करूं? एहसान फिर रो पड़ा। दोस्तों पर भरोसा, सिर्फ दोस्तों पर भरोसा। यारों के काम यारों से ही निकलते हैं। दिल से हमें दोस्त तस्लीम कर लो और वो करते रहो जो हम कहें। वादा है कि एक दिन सीमी तुम्हारी होगी और ये हमारी दोस्ती का एक हकीर सा नजराना होगा। नवाब साहब, शहजादा आदल, शहजादा साइम, आप बेहद अजीम हैं, आप बेहद अजीम। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा जिसका मैं अहल नहीं हूँ। नवाब असगरुद्दौला ने पूरा जलालाबाद रहन रखा हुआ है। वो दौलत मामूली नहीं होगी। खुदा ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं आपको इसका बदल क्या दे सकूँगा सिवाय अपनी गुलामी के, और मैं इस कदर कीमती नहीं हूँ। तुम्हारे पास एक कीमती चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, और वो है दोस्ती। अगर वो दे सकते हो तो दे दो, हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर वो नहीं दे सकते तो फिर किसी और चीज़ की तलब ना होगी। तालूत ने कहा और एहसान दौड़कर उससे लिपट गया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और तालूत उसकी कमर पर हाथ फेर रहा था। उस रात तकरीबन 4 बजे तक मैं और तालूत एहसान के पास रहे। तालूत इस दौरान उसे हदायत देता रहा और फिर चलते वक्त उसने ताकीद की, तुम्हारी अदाकारी में ज़रा भी लचक हुई तो काम खराब हो जाएगा एहसान। और हाँ, सीमी को इसकी हवा ना लगने पाए। आपने जिस तरह कहा है मैं वैसा ही करूँगा, एहसान ने जवाब दिया और हम दोनों वहाँ से चल पड़े। क्या ख्याल है? तालूत ने अपने कमरे में पहुंचकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इंतहाई मुनासिब। मगर यार ये लौंडिया बहुत गहरी निकली। सब मामला ही उल्टा हो गया और हम उसके चक्कर में रहे कि हम में से किसी की दाल गल जाएगी। चलो, हमें दाल की ज़रूरत भी तो नहीं। तुम बेहद अजीम हो तालूत। तुमने मेरी दुनिया के लोगों के लिए जो कुछ किया है उसका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मसाइल से घिरी हुई ये दुनिया बेहद दिलकश है आरफ। हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? कुदरत ने कुछ अतियात मुझे दिए हैं। अगर मैं उनमें से काम लेकर उसके बंदों की कुछ खिदमत कर देता हूँ तो कौन सी बड़ी बात है? ये सोचो, अगर मुझे ये अतियात
ना बख्शे गए होते तो मैं भी इन मुसाइब ज़दा इंसानों में से कोई एक होता। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ और उन लोगों के लिए कुछ करके मुझे बेहद खुशी होगी। कल से हमारा काम शुरू। बिल्कुल, मैंने कहा, और दूसरे दिन हमने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। घोड़ों की बात चल निकली जो तालूत ने ही शुरू की थी और नवाब साहब पूरी दिलचस्पी लेने लगे। तब अचानक तालूत ने कहा, आपने अभी तक अपना अस्तबल नहीं दिखाया नवाब साहब। बस एहसासे कमतरी का शिकार हो गया हूँ। आदिल मियाँ जुर्रायत नहीं हुई। आज ज़रूर देखेंगे, अभी नाश्ते के बाद। ज़रूर, जो कुछ भी है हाजिर है, नवाब साहब ने कहा और फिर एक मुलाजम से बोले, अस्तबल के अंचारे से कहो कि शहजादा साइम और शहजादा आदिल अस्तबल देखने आ रहे हैं, इंतज़ाम कर लिया जाए। और मुलाजम सर झुकाकर बाहर निकल गया। नवाब साहब की ज़ुबानी मालूम हुआ कि शमशीर की हालत काफ़ी बेहतर हो गई है, अब वो बिल्कुल ठीक है। उस पर हम दोनों ने नवाब साहब को मुबारकबाद दी। बस क्या बताऊं, बचपन के दोस्त की औलाद है, हालांकि यूरोप ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है। नाश्ते के बाद हम उठ गए। नवाब साहब हमारे साथ थे। हम बाहर निकल आए और फिर नवाब साहब हमें लेकर अस्तबल की तरफ चल पड़े। हम दोनों पुरसकून थे। अभी हमें एक ड्रामा और करना था जिसके सिर्फ 3 किरदार थे। हम दोनों तो मुतमिन थे, बस एहसान की फिक्र थी, ना जाने वो अपने रोल में किस हद तक कामयाब रहे। यहाँ तक कि हम अस्तबल के दरवाजे पर पहुँच गए। तब नवाब साहब ने एक मुलाजम से पूछा, अंचार्ज कहाँ है? अंदर मौजूद है जनाब, उसे इत्तला दो। नवाब साहब बोले और मुलाजम अंदर चला गया। चंद साथ के बाद एहसान बाहर निकल आया। जो ही वो सामने आया, अचानक तालूत चीख पड़ा, हैसाम! मैं भी उछल पड़ा। वैसे तालूत की अदाकारी गजब की थी। वो पागलों की तरह आंखें फाड़े एहसान को देख रहा था और नवाब साहब हैरत से मुंह फाड़े हम दोनों को देख रहे थे। हैसाम मेरे भाई! मैं अचानक दौड़ा और हैसान से लिपट गया। तुम मिल गए हैसाम, तुम मिल गए। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश ना किया। तालूत भी हिसाम से लिपटा हुआ था और नवाब साहब बुरी तरह बौखलाए हुए थे। तो तुम यहाँ हो और हम पर क़यामतें बीत गईं। हमने तुम्हारी तलाश में आधी दुनिया छान मारी हिसाम, तुम्हारा कोई पता नहीं चल सका। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, एहसान ने सख्त लहजे में कहा। हिसाम, हमारी क्या गलती है? हम तो बेकसूर हैं, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। तुम मुझे लेने आए हो, यकीनन तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन मैं खुदकुशी कर लूँगा, शादिया नहीं जाऊँगा। तुम मिल गए हिसाम, यही क्या काम है? वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकते हो, हमारे लिए यही क्या काम है कि हम दोबारा तुम्हें देख सके। तालूत ने जवाब दिया, तुम्हें कसम खानी होगी आदल कि तुम किसी से मेरा तज़किरा नहीं करोगे। वही होगा हिसाम जो तुम चाहते हो, बिल्कुल वही होगा, हम कसम खाते हैं, मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा और एहसान ने हम दोनों को लिपटा लिया। न जाने किस तरह उसकी आंखों से आंसू निकल आए। नवाब साहब अब भी पागलों की तरह मुंह फाड़े खड़े थे। फिर उन्होंने हिम्मत की और आगे बढ़ आए। नवाब जलालुद्दीन, हम किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करें? आपने हमारा बिछड़ा हुआ भाई हमसे मिला दिया। जुदाई का ये तवील अरसा हमारे ऊपर कितना शाख था, क्या बताएं हम आपको। हैसान के रूठ कर चले आने से शादिया की रौनकें गुम हो गईं। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं नवाब साहब। मगर ये सब क्या है? ये तो अस्तबल के अंचार्ज हैं। नवाब साहब के मुंह से भर्राई हुई आवाज़ निकली। अस्तबल अंचार्ज? तालूत ने चौंक कर कहा और एक बार फिर वो एहसान से लिपट गया। हाय मेरे प्यारे भाई, तुमने ये क्या हालत बना ली? तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? तुम्हारे लिए तो 10-10 मुलाजिम रखे गए थे जो तुम्हारे एक इशारे पर दौड़े जाते थे और अब तुम घोड़ों की निगरानी करते हो। तालूत बूढ़ी औरतों की तरह बयान कर रहा था और मेरे पेट में कहके उबल रहे थे। सचमुच हैरत अंगेज था ये बदमाश भी। खुद एहसान अपना ड्रामा भूले जा रहा था। शहजादा आदल, खुदा के लिए खुद को संभालिए। अफसोस कोई और खिफत मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है। मेरी इस मनहूस घर में सिर्फ अलविये ही होते रहेंगे। नवाब साहब आगे बढ़कर तालूत को शानों से पकड़ते हुए बोले।
अलमिया, आप इसे अलमिया कहेंगे नवाब साहब। एक तवील अरसे के बाद मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिला है। अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम आपके महल को मोतियों से क्यों ना भर दें। हमारी तवील जद्दोजहद बार आवर हुई। ओह, तब तो ये बेहद मसरत की बात है। नवाब साहब अहमकाना अंदाज में बोले। यकीनन मैंने नवाब साहब की हालत पर रहम खाते हुए जल्दी से कहा, शहजादा हसाम तवील अरसे से शादियां छोड़कर चले आए थे। वो घर वालों से नाराज हो गए थे। अब तो उनकी मौत का यकीन कर लिया गया था। आप गौर करें, एक ऐसे भाई का मिल जाना जो हमारे नज़दीक मुर्दा था, कितनी खुशी की बात है। नवाब साहब ने एक गहरी सांस लेकर एहसान को देखा और फिर जल्दी से गर्दन हिलाते हुए बोला, यकीनन, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए कि मैं एक आली मुरतबा शहजादे की हकीकत ना पहचान सका। मैं अज हद शर्मिंदा हूँ शहजादा हसाम। यहाँ आपके साथ अच्छा सलूक ना हुआ होगा। एहसान अहमकों की तरह मुंह फाड़े खड़ा था। तालूत ने सबकी नजरें बचाकर उसके एक जोरदार चुटकी ली और वह उछल पड़ा और फिर उसने मशीनी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया, नहीं नवाब साहब, मेरी हैसियत कुछ भी हो, आपको इसका इल्म ही क्या था। लेकिन मैंने आपका नमक खाया है, यहाँ मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। यकीनन नवाब जलालुद्दीन जैसे आली ज़रफ़ शख्स के यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती। बहरहाल नवाब साहब, आपका ये एहसान हम कभी फरामोश नहीं कर सकते कि आपने हमारे भाई को पनाह दी थी। मुझे और शर्मिंदा ना करें शहजादा आदल, मैं अज़हिद शर्मिंदा हूँ। ये आपकी नेक दिली है, वरना इसमें शर्मिंदगी की क्या बात। वैसे आप ये हैरत अंगेज़ वाक़या देखिए, हमारे भाई की कशिश हमें यहाँ खींच लाई। यकीनन खून की पुकार बड़ी अहमियत रखती है। बहरहाल शहजादा हसाम, यहाँ आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई हो तो उसे माफ़ कर दें। मैं आप लोगों की खुशी में बराबर का शरीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब। क्या हम अपने भाई को अपने साथ रख सकते हैं? तालूत ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है। मैं शहजादा हसाम के लिए एक कमरा आपके बराबर दुरुस्त कराए देता हूँ, मुझे इजाज़त दें। नवाब साहब एकदम पलटे और बाहर निकल गए। एहसान ने एक गहरी सांस लेकर हम दोनों की तरफ देखा था। मैं इस नेक इंसान को धोखा देकर खुश नहीं हूँ, वो आहिस्ता से बोला। बस अब ज्यादा बकवास मत करना हिसाम। एक तो घर से भाग आए, उस पर से शराफत बिगाड़ने बैठ गए हो। साइम, तुम इन्हें लेकर आओ, मैं इनके लिए ढंग के लिबास का बंदोबस्त करता हूँ, तालूत ने कहा और बाहर निकल गया। साइम भाई, आप लोगों के खलूस और अनायत का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। फरमाइए, मैंने कहा। देखिए, सीमी मेरी हैसियत से पूरी तरह वाकिफ़ है। वो मुझे इस ड्रामे में शरीक देखेगी और मेरी ज़ुबान से झूठ सुनेगी तो बदज़न हो जाएगी। क्या आप लोग ये इजाज़त भी नहीं देंगे कि मैं उससे बात कर लूँ? इससे क्या बात करोगे? मैं उसे पूरी हकीकत बताकर मशवरा तलब करूँगा। अगर उसने मुझे इस हैसियत में कबूल कर लिया तो फिर मैं आपके तमाम एहसानात कबूल कर लूँगा, और अगर उसने ये सब कुछ पसंद ना किया तो आप जानते हैं मेरे लिए ये सब बेकार होगा। मैंने गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। बात माकूल थी, इसलिए मैं उसकी तरदीद ना कर सका और एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सीमी से मुलाकात का क्या जरिया निकालोगे? आप किसी तरह नवाब साहब को इस बात पर तैयार करें कि अभी वो मेरी इस हैसियत का ऐलान ना करें। ठीक है, उसके बाद मैं सीमी से मुलाकात की कोई सबील निकाल लूँगा। चलो, ये काम भी हम कर देंगे। जब तुम उसे हकीकत बताओगे तो हमारे बारे में भी बताना ही पड़ेगा। हाँ, एहसान ने कहा। और कुछ? मैंने पूछा। उसी वक्त तालूत वहाँ आ गया। बाद में उसे एहसान से होने वाली गुफ्तगू बताने लगा। तालूत ने भी उस पर एतराज़ नहीं किया। फिर हम दोनों एहसान को लेकर चल पड़े और अपने कमरे में आ गए। यहीं पर नवाब साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमारे बराबर ही का एक कमरा हिसान के लिए दुरुस्त करा दिया था। और फिर रात के डिनर पर तालूत ने सीमी से कहा कि आज की रात डिनर के बाद जब सब लोग सोने के लिए कमरों में चले जाएं, तुम थोड़ी देर के लिए हमारे पास आना। मैंने कहा, सीमी एक लम्हे के लिए तो भूंचकी रह गई,
फिर उसके चेहरे से शर्मिंदगी के आसार नजर आए और वह फिर बड़े एतमाद से बोली, मैं हाजिर हो जाऊंगी। शुक्रिया सीमी, हम इंतजार करेंगे, तालूत ने कहा और सीमी मुड़कर वापस चली गई। यार तालूत, इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों में बला की अपनायत है और इन्होंने हमारे जहनों को बुरी तरह जकड़ लिया है। मैं नहीं समझा, जब मैंने सीमी से रात को आने के लिए कहा तो उसके चेहरे के तासरात देखे थे, हाँ, मगर उन्हें पढ़ नहीं सका। पहले तो वो भूंचकी रह गई क्योंकि अल्फाज भी ऐसे थे। उसके जहन में कुछ गलत ख्यालात आए होंगे, लेकिन फिर वो इन ख्यालात पर शर्मिंदा हुई और फिर उसने बड़े एतमाद से वादा कर लिया जैसे उसे हम लोगों पर मुकम्मल भरोसा हो। अरे तो कौन से बुरे हैं हम लोग, तालूत ने अजीब से अंदाज में कहा और मैं हंसने लगा। रात का खाना हस्बे मामूल नवाब साहब के साथ खाया गया। एहसान के लिए वहाँ खाना आ गया था। खाने के बाद काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। तालूत ने सीमी से किया हुआ वादा पूरा किया। हालांकि शमशीरुद्दौला ने कुछ चुभते हुए फिक्रे फेंके थे, लेकिन तालूत बड़ी सब्र से उन्हें पी गया। एहसान को समझा बुझा कर हम अपने कमरे में आ गए और सीमी का इंतज़ार करने लगे। खैरियत ही हुई क्योंकि हमारे कमरे में दाखिल होने के 2 मिनट के बाद ही सीमी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, मैंने कहा और तालूत संभल कर बैठ गया। सीमी ने सफ़ेद लिबास पर स्याह चादर ओढ़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अस्तजाब नजर आ रहा था। हम दोनों संजीदा हो गए। तालूत ने तमाम गुफ्तगू मेरे ऊपर छोड़ दी। दरवाज़ा बंद कर दो सीमी, मैंने सपाट लहजे में कहा और सीमी ने सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तब मैं उसकी तरफ बढ़ा और फिर मैंने सीमी के मुकाबल खड़े होकर कहा, सीमी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो? सीमी ने घबराकर मेरी शक्ल देखी और फिर तालूत की, फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोली, तो मैं इसे मजाक समझूंगी, लेकिन अगर ये मजाक ना हो तो थोड़ी सी पीछे लौट जाओ सीमी। हमने तुम्हें ट्रेन में देखा, पसंद किया और फिर तुम्हारे पीछे यहाँ तक दौड़े चले आए। हम दोनों तुम्हारी ख्वाहिशमंद थे और मौका की तलाश में थे, और फिर जब हमने तुम्हें एतमाद में ले लिया तो मौका से फ़ायदा उठाने की सोची और आज धोखे से तुम्हें यहाँ बुला लिया। गौर करो तुम्हारी पोजीशन किस कदर नाजुक है। तुम खुद चोरों की तरह यहाँ आई हो। ऐसे में अगर कोई तुम्हारी मदद को आ भी जाए तो हमारी पोजीशन इस कदर खतरनाक और ना होगी जिस तरह तुम्हारी। सीमी ने गर्दन झुकाकर कुछ सोचा और फिर उसने मेरी तरफ देखा और फिर बड़े पुरवकार लहजे में बोली, अगर ये सब कुछ इसी अंदाज में हो जाए साहन साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तब भी इसे मैं आपका कसूर नहीं समझूंगी। मैं सोचूंगी साहन साहब कि कुदरत ने मुझे किसी बहुत बड़े गुनाह की सज़ा दी और इस सज़ा को मज़ीद अज़ियतनाक बनाने के लिए उसने आप लोगों का इंतखाब किया, क्योंकि आप पर मुझे बेपनाह एतमाद है। सीमी, तुम्हारे ये अल्फाज इस कदर खलूस से कहीं ज़्यादा हैं जो तुम्हारे लिए हमारे दिल में है, लेकिन क्या इस एतमाद को निभा सकती हो? क्या वो खलूस कबूल कर सकती हो जो इन अल्फाज की बेपनाह कफ़ियत से हमारे दिल में पैदा हुए? मैं नहीं समझी साइन साहब। सीमी, इन अल्फाज की कीमत के तौर पर अगर मैं और आदल तुम्हें बहन कहें तो खुदा के हजूर जवाबदाह होते हुए तुम ये रिश्ता कबूल कर लोगी? मैंने जज्बाती अंदाज में कहा। साइम भाई, सीमी चकरा कर रह गई। मैं अभी तक कुछ नहीं समझ सकी। तुम इब्तदा से मुझे भाई कहती आई हो, सिर्फ एहतरामन या दिल से भी कभी ये महसूस किया है? मैं खुदाई बुजुर्गो बरतर को सामने रख कर कहती हूँ, साइम भाई के इब्तदा में ट्रेन में ही आप दोनों मुझे बेहद पसंद आए। उसके बाद आप हमारे करीब आ गए, हमारा साथ रहा। आपकी दिलचस्प शरारतों, शगुफ्ता तबीयत ने मेरे दिल में एक जज्बा पैदा कर दिया। मैं इस जज्बे को इश्क का नाम नहीं दे सकती, क्योंकि ये आप दोनों से यकसा था। हाँ, एक तसव्वुर ज़रूर था, एक ख्वाहिश ज़रूर थी, काश पूरी उम्र आप दोनों के साथ ही बसर हो सकती। आपकी हसीन शख्सियतें दिल के गोशों में पहना है। अगर आपकी ज़रा सी तौहीन होती है तो दिल अंदर से कटता है। मजबूरियां भी हैं, इसलिए अजहार का ज़रिया नहीं मिलता।
और जब ये तलब, ये ख्वाहिश किसी नफसानी जज्बे का अजहार नहीं करती तो इसे रूहानी हसीयत ही दी जा सकती है। और रूह के रिश्ते के लिए कोई भी लफ्ज़ इख्तियार कर लिया जाए, भाई बाप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गोया रूह का रिश्ता तय हो गया। यकीनन, सीमी ने बड़े एतमाद से कहा। दरमियान में कोई अजनबियत भी नहीं रही, कतई नहीं, सीमी ने मजबूत लहजे में कहा। लहजे की ये मजबूती बरकरार रहेगी ता जिंदगी। तब सिर्फ इतना समझ लो, सब के लिए फ़राइज़ मुंतखब किए गए हैं। अगर तुम्हारे दो भाई तुम्हारे लिए कुछ करना चाहें तो उसे रद्द करना रूह की धज्जियां उड़ाने के मुतरादफ है। इश्क़ खुदा की तरफ से वदीयत है। जज्बे सच्चे, पाक और सादक हों तो इंसान वलीउल्लाह कहलाता है। आओ, मैं तुम्हारा इम्तहान चाहता हूँ। मैं हाजिर हूँ, सीमी ने कहा, और मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मैं दरवाजे से निकल गया। सीमी हैरत ज़दा नज़र आ रही थी। मैं एहसान के दरवाजे पर पहुँच गया। जाओ, इस दरवाजे से अंदर चली जाओ। मुकद्दस रिश्ते निभाने का इम्तहान कठिन है, लेकिन जो कौल खुदा के सामने रख कर किया जाए उससे इनहराफ खुदा को भी नाराज कर देता है। मैंने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर जाने का इशारा किया और वो अंदर दाखिल हो गई। उसी वक्त तालूत बदमाश ने मेरे ऊपर शाहदाना का 2 शाला डाल दिया और पीछे से अंदर कमरे में धकेल दिया। वो खुद भी निगाहों से पोशीदा था। इस तरह हम दोनों भी एहसान और सीमी के दरमियान पहुंच गए। सीमी एहसान को देखकर हक्का बक्का रह गई। एहसान भी जर्द चेहरा लिए उसे देख रहा था। दरवाज़ा बंद कर दो सीमी, एहसान ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। सीमी ने उसकी कैफियत देखी और फिर पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम यहाँ कैसे एहसान? बल आखिर उसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। सीमी, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं जो कहूँगा उस पर एतमाद कर लेना। हाँ, मैं जानती हूँ तुम झूठे नहीं हो एहसान। इस कदर परेशान क्यों हो? बैठो। सीमी अब खुद पर पूरी तरह काबू पा चुकी थी। एहसान बैठ गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। सीमी की हैरानी भी अरूज पर थी, लेकिन एहसान की इस कैफियत से वो परेशान थी। एहसान, मुझे तुम्हारे ऊपर मुकम्मल भरोसा है। मुझे बताओ ये सब क्या है? मेरी तरफ से किसी बदगुमानी को दिल में जगह ना दो। मैं तुम्हारे एक एक लफ्ज़ पर भरोसा करूंगी। यार, बड़ी अजीम औरत है। मैं दिल से कायल हो गया। तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। खामोश रहो, वो आवाज़ सुन लेगी। बेफिक्र रहो। निगाहों से गायब होने के साथ साथ हमारी आवाज़ भी गुम हो जाती है, इसलिए बेधड़क तबसरा करते रहो। कमाल है, मैं बड़बड़ाया। दूसरी तरफ एहसान कह रहा था, मैं तुम्हें वक्त ज़ाया नहीं करूँगा सीमी। कल रात को जब तुम मेरे पास आई थी और हम दोनों गुफ्तगू कर रहे थे तो तुम्हारी और मेरी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ उन दोनों ने भी सुन लिया था। मेरी मुराद शहजादा आदल और शहजादा साइम से है। ज़मीन के ये फरिश्ते ना जाने किस तरह वहाँ पहुँच गए। फिर जब तुम चली गईं तो मेरे पास आए। मेरा लहू खुश्क हो गया। इनकी बातें सुनकर उन्हें कत्ल कर देने पर मैं तुल गया, लेकिन फिर उनकी गुफ्तगू ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उन पर एतमाद करूं। एहसान ने एक एक लफ्ज़ सीमी को सुनाया और फिर बोला। बल आखिर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनके साथ एक ड्रामे में शरीक हो जाऊं। उन्होंने ये भी बताया सीमी कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सीमी के लिए भी है, क्योंकि वो इसकी बेपनाह इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि वो जो कुछ करेंगे वो किसी पर एहसान नहीं बल्कि इससे वो अपने जज्बात को तकसीम देंगे। फिर आज सुबह उन्होंने वो ड्रामा शुरू कर दिया। एहसान ने अस्तबल वाले ड्रामे की तफसील बताई और बताया कि किस तरह उन्होंने नवाब साहब से मोहलत ले ली। कल वो मुझे अपने भाई की हैसियत से पेश करना चाहते हैं। ये सब कुछ मैंने उनकी इजाज़त से तुम्हारे गोश गुजार कर दिया है सीमी। खुदा की कसम, अगर तुम ये सब कुछ पसंद ना करो तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो ये सब कुछ ना करें। एहसान खामोश हो गया। सीमी पत्थर के बुत की तरह साकत थी। उसका चेहरा पत्थर की तरह वीरान हो गया। न जाने उसके जहन में कौन कौन से ख्यालात आ रहे थे। खामोशी का वक्फा तमील हो गया। फिर सीमी वापस आई। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का सुकून फैल गया और फिर वो सर्द आवाज़ में बोली, नहीं, अब्बू जान के कर्जे के बारे में मैं भी मालूम हो चुका है एहसान। हाँ, उसका वो क्या करेंगे? शायद वह उसे अदा करना चाहते हैं। क्या अबू जान उसे कबूल कर लेंगे?
उसके बारे में वही बात करेंगे। बहरहाल वो चालाक हैं। अगर कुदरत हमारे दिलों के फूल खिलाना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है एहसान। हमने तो पहले भी उसकी रज़ा के सामने सर झुका लिया था। अब वो अपना खेल बदलना चाहती है तो मैं या तुम उसे रोकने की कुव्वत नहीं रखते। अगर वो अबू जान को तैयार कर सके तो हम उनके कामों में मदाखलत ना करेंगे। सुनो एहसान, शमशीर के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मैं 1000 बार मरने को तरजीह देती, लेकिन अबू जान का वक़ार मुझे 1000 ज़िंदगियों से ज़्यादा अजीज़ है। तुम अपने दोस्तों उन फरिश्तों से कह दो कि अगर वो अल्लाह की जानब से आए हैं तो हम उनके काम में मदाखलत करने की जुर्रात नहीं कर सकते। सीमी मेरी ज़िंदगी, एहसान ने रोते हुए दोनों बाजू फैला दिए और सीमी उठकर उसके बाजुओं में आ गई। ए भाई साहब, बेउल्लाह के नेक बंदो, दरवाज़ा तो खोल दो ताकि ये दो बेवकूफ़ बाहर चले जाएं। हाय, पूरी कायनात गले मिल रही है, सिर्फ 2 बाकी हैं। तालूत बयान करने लगा और मेरा रंग फक हो गया। मैं घबरा कर सीमी और एहसान की तरफ देख रहा था, लेकिन दोनों हमारी आवाज़ से बेखबर थे। उन दोनों की सिसकियाँ उबर रही थीं। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर सीमी ने कहा, मैं इजाज़त चाहती हूँ एहसान, बराह करम तुम उनसे मिल लो। इस वक्त मैं उनका सामना नहीं कर सकती। ठीक है, तुम सीधी निकल जाओ। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ गए और हम खुले हुए दरवाजे से उनके दूर निकल जाने का इंतज़ार करने लगे। फिर जो ही वह दूर हटे, मैं और तालूत बाहर निकल आए। तालूत मेरा हाथ पकड़कर दूर निकल आया। तब मैंने शाहिदाना का 2 शाला उतार दिया और तालूत भी इंसानी हैबत में आ गया। हम दोनों रुख बदल कर अपने कमरे की तरफ चल पड़े। एहसान परेशानी से चारों तरफ देख रहा था। हमारी शक्लें देखते ही वो खिल उठा। कहाँ है? मैंने इशारे से पूछा। चली गई, एहसान ने जवाब दिया और हमारे करीब आ गया। चंद सायत हमारी तरफ देखता रहा, फिर दोनों बाजू फैलाकर हमसे लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और होंठ मुस्कुरा रहे थे। पगले वक्ती तौर पर ही सही तो हमारा भाई है, क्या रहा। सीमी ने आपका हुक्म मान लिया। मुबारक हो एहसान। हम दोनों ने उसे पुरखुलूस मुबारकबाद दी, लेकिन उसने कहा है कि अगर उसके अब्बू आपसे वो सब कुछ लेने पर तैयार हो गए जो अस्कर-उद-दौला को अदा करना है, तब ये काम हो सकेगा। अरे तुम जैसे मुंह जोर घोड़ों को राम कर लिया तो वह बड़े मियाँ क्या चीज़ हैं। और अब देखूंगा उन नवाब शमशीर-उद-दौला को वापस वलायत ना पहुंचा दूं तो मेरा मतलब है आदल नाम नहीं। एहसान हंसने लगा, फिर बोला, सुना है आपने उसे बेवकूफ़ बनाकर ठंडे पानी के चश्मे में छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया था। अब तो रेस भी होगी। मोहतरमा ने उस चमार की सिफारिश की थी। मेरा ख्याल है कि अब उस सिफारिश की ज़रूरत नहीं। रेस का क्या किस्सा है? एहसान ने दिलचस्पी से पूछा और मैंने उसे रेस के बारे में बताया। एहसान हंसता रहा। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। रात गए तक वो हमारे पास बैठा रहा। वो अपनी ज़िंदगी भर की महरूमी के किस्से सुना रहा था। दूसरे दिन अलल सुबह नवाब साहब हमारे पास आए। मैं मालूम करना चाहता था कि आज का क्या प्रोग्राम है। मेरा मतलब है शहजादा हसाम की ड्रामाई आमद का ऐलान किया जाएगा या नहीं। यकीनन नवाब साहब, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी दिलचस्पी रहेगी। वैसे आप लोग बेहद फ़याज़ और फराख दिल हैं शहजादा आदल साइम, लेकिन एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि शमशीर की किसी बदतमीज़ी से दिल मैला ना करें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें नवाब साहब। वैसे एक ख़ास मसले पर आपसे गुफ्तगू करनी है। क्या मसला है? इसके बारे में आपसे रात को गुफ्तगू होगी। क्यों, अभी क्यों नहीं? तवील गुफ्तगू होगी, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। बराह करम रात तक इंतज़ार कर लें। ज़रूर। वैसे दिन भर उलझन में रहूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो आप शहजादा हसाम को भी तैयार करके साथ लेते आएँ। बहुत बेहतर, तालूत ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया और फिर वो वापस चले गए। अबे ओ जिन, ये क्या? मैंने दांत पीसते हुए कहा। बस ए आदमजाद, तू अपनी अकल को सबसे ज़्यादा क्यों समझता है? अरे भाई, हमारी खोपड़ी में नारियल का गोदा नहीं, हम भी कुछ सोच सकते हैं। मगर सोचा क्या है, अभी नहीं बताया जा सकता, तालूत ने अकड़ते हुए कहा और मुझे हंसी आ गई। चलो आओ शहजादा आलम को तैयार करा लें। और हम दोनों एहसान के कमरे में चले गए।
खूब गोया आपने सूट केस खोला भी नहीं। तालूत ने उस सूट की तरफ देखते हुए कहा जो शायद उसने रासम से मंगवाया था। फिर उसने सूट केस खोल कर शेविंग मशीन निकाली। चलो शेव करके मुंह धो लो, गुस्ल तो तुमने कर लिया होगा। हाँ, एहसान ने जवाब दिया और शेविंग मशीन का पलक साकट में लगाकर शेव करने लगा और फिर उसने मुंह धोया। इस दौरान तालूत उसके लिए एक आला दर्जे का सूट मुंतखब कर चुका था। बिल्कुल हल्के कलर का सूट, बेदाग कलर और हसीन टाई। उम्दा चमकदार शूद ने एहसान की शख्सियत ही बदल दी। तालूत ने उसकी उंगलियों में कीमती हीरों की अंगूठियां डाल दी, हीरे का टाई पन लगा दिया। शक्लों सिरों से एहसान यूं भी शहजादा मालूम होता था, इसलिए इस वक्त उसे शहजादा तस्लीम ना करने का कोई तैयार नहीं था। यूं हम एहसान को लेकर बरदिखावे को चल पड़े और शायद नवाब साहब ने कोई बाकायदा तकरीर कर दी थी। सब लोग हैरान थे और दरवाजे की तरफ मुंतजिर। और फिर जब हम तीनों अंदर दाखिल हुए तो सब जल्दी से उठ खड़े हुए, कुछ इरादतन और कुछ गैर फितरी तौर पर। हत्ता के शमशीर-उद-दौला भी खड़े होने वालों में शामिल था। फिर जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से कुर्सी घसीट कर बैठ गया। बाकी सब लोग खड़े हुए थे। शहजादा साइम, मैंने उन लोगों को बता दिया है कि आज नाश्ते पर हमारे साथ एक इंतहाई पुरइसरार शख्सियत मदऊ है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कौन हो सकता है। गोया आज की सुबह एक दिलकश इंकशाफ से शुरू हुई है। लड़कियां और दूसरे लोग हैरत से एहसान को देख रहे थे। यहाँ भी पहले बोलने वाला बेवकूफ़ शमशीर ही था। मेरा ख्याल है अंकल, मैंने इस शख्स को अस्तबल में देखा है। मेरा मतलब है कोई हर्ज नहीं शमशीर, तुम जैसा इंसान ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी है। काफ़ी अरसे तक शहजादा हिसाम हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। शहजादा हिसाम, बहुत सी आवाज़ें बुलंद हुई। शादिया के तीसरे शहजादे शहजादा हिसाम, जो तफरीहन हमारे अस्तबल में घोड़ों की निगरानी कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि वो क्या हैं। वो शादिया से नाराज़ होकर तवील अरसा कबल चले आए थे और उनके दोनों भाई आदल और साइम उन्हें तलाश कर रहे थे। मुझे मुसर्रत है कि ये दिलचस्प मलाब मेरे गरीब खाने पर हुआ। अरे, दूसरों के मुंह से निकला। मुलाजम भी हैरान थे क्योंकि एहसान उनके साथ क्वार्टरों में ही रहता था। वो सब एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। खूब, ये शमशीर की आवाज़ थी। वैसे अंकल, आपका शौक दिलचस्प है। लोग कबूतर पालते हैं, बटेर पालते हैं, घोड़े पालते हैं और आप आजकल शहजादे पाल रहे हैं। नवाब साहब का चेहरा सुर्ख हो गया। उन्होंने घबराए हुए अंदाज में हमारी तरफ देखा, लेकिन तालूत फौरन बोल पड़ा, हाँ शमशीर-उद-दौला, नवाब जलालुद्दीन के शौक वाकई दिलचस्प हैं। अपने वतन में बंदों की क्या कमी थी कि अंकल ने वलायत से देसी बंदर अपोर्ट किए हैं। बहाट, अचानक शमशीर का एक साथी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया। वो खूनी निगाहों से तालूत को घूर रहा था। तालूत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अचानक खौफख्वार आदमी के चेहरे पर बौखलाहट के आसार नजर आने लगे। वो सोडे के झाग की तरह बैठ गया। उसके दोनों हाथ गोद में रखे हुए थे। भाई, ये तो मजाक की गुफ्तगू है, इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत शमशीर। नवाब साहब ने बात बराबर करने की कोशिश की। मैंने बुरा नहीं माना अंकल, मेरा साथी बेवकूफ़ है। शमशीर जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। नवाब साहब ने चंद लम्हात माहौल दुरुस्त होने का इंतज़ार किया, फिर वो हसाम के बारे में दूसरे लोगों को बताने लगे। सीमी भी गर्दन झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा हस्बे मामूल तासरात से आरी था। बहरहाल एहसान सब की तवज्जो का मरकज़ बन गया। नाश्ता जारी रहा, लेकिन शमशीर और उसके साथियों के मुंह बने हुए थे। अचानक शमशीर ने कहा, बात मजाक की ही है अंकल, लेकिन मैं ये पूछे बगैर ना रह सकूंगा कि इज्तिमा शहजादगान किस लिए है। ओह, मुमकिन है अलविरा के असगरुद्दौला ने तुम्हारे आने के बाद अपने असूल बदल दिए हों, वरना नवाबों के मेहमान खाने कभी खाली नहीं रहते। जलालुद्दीन ने कहा, नहीं, मेरी वजह से असूल नहीं बदले गए। हाँ, कुछ पुराने असूलों की पाबंदियां ज़रूर की जाती हैं, जिनमें एक ये भी है कि हम तस्दीक शुदा आला नस्ब के लोगों को मेहमान बनाते हैं। आप हजरात से मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा।
कोई भी शख्स खुद को शहजादा कहकर हम में दाखिल हो सकता है। इस तरह हमारी हैसियत मुतासर होती है। आप शादिया के बारे में ही गौर कर लें। बेकौल शहजादों के वो कोई पहाड़ी रियासत है। पहाड़ी की रियासत क्या होगी? मुमकिन है थोड़े से रकबे में चंद लोगों को जमा करके जरगा बना लिया गया हो और उसे रियासत का नाम दे दिया गया हो। माफ़ कीजिएगा अंकल, इससे हमारी तौहीन होती है। मुझे जवाब दें, क्या शादिया? मैं शादिया के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। उन लोगों की नेकी और शराफत शादिया की नुमाइंदगी करती है। और इसके अलावा शमशीर, तुम यहाँ सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से हो। मेरा ख्याल है मेहमानों के लिए भी कुछ असूल मुकर्रर होते हैं। नवाब साहब मिठियाँ भूंज कर बोले। नहीं अंकल, मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ। आप जानते हैं मैं सिर्फ मेहमान नहीं हूँ। शमशीरुद्दौला ने एक एक लफ्ज़ रुक रुक कर और नवाब साहब की आंखों में देख कर कहा। इसलिए मुझे हक है कि इन लोगों के बारे में आपसे सवालात करूं और इनसे मैं सवालात करूं। क्या आप मुझे बता सकेंगे शहजादा आदल के शादिया की माली हालत क्या है? बड़ी मामूली सी शमशीरुद्दौला, हम लोग तफरीही सफ़र में निकले हैं। कुछ ज़्यादा राह साथ है जिसे खर्च करने पर हम हस्बे ज़रूरत और मंगवा सकते हैं। वो सिर्फ इतना है कि अगर आप अलवरा जैसी 2-4 रियासतें माँ इसके महल और उसमें रहने वालों को फ़रोख्त करना चाहें तो हम उसकी फौरी अदायगी कर सकते हैं। रियासत के नवाबों को अपना गुलाम बनाकर उन्हें ही अपनी रियासत की निगरानी सौंप कर उनकी तनख्वाह मुकर्रर कर सकते हैं। अगर आप अलवरा को फ़रोख्त करके फिर से मकलारस बनना चाहते हैं तो अपने वालिद से बात कर लें और कागजात मंगवा लें। यहाँ नवाब जलालुद्दीन के महल में रियासत की कीमत अदा की जाएगी। तालूत ने लापरवाही से कहा। भरपूर जवाब था। शमशीर बर्दाश्त ना कर सका। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया और उसके साथी भी। नवाब साहब ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो सब नाश्ते के कमरे से निकल गए और नवाब साहब घबराए हुए अंदाज में उन्हें देखने लगे। तब तालूत ने सर्द करने वाले मुलाजिम की तरफ देखकर कहा, भाई काफ़ी और दो। आप भी ले नवाब साहब। हम लोगों की इस अपनायत और बेतकल्फी पर नवाब साहब की आंखों में नमी आ गई जिसे वो पी गए। शमशेर की ज़लालत पर उनका खून खोल रहा था। वापसी में एहसान भी साथ ही था। उसे अलग कमरा इसीलिए दिलवाया गया कि आपस की गुफ्तगू में दिक्कत ना हो और हम अपना काम अंजाम देते रहें। ये शमशीरुद्दौला सख्त बदतमीज़ इंसान है। वाकई नवाबजादे की बजाय किसी सर्कस का मस्खरा मालूम होता है, एहसान ने कहा। मेरा ख्याल है साइम भाई, अब कुछ काम की बातें होनी चाहिए। मसलन आज शमशीरुद्दौला से ही 2-2 हाथ हो जाएं। क्या करना चाहते हो? कुछ तय नहीं किया, लेकिन तफरीह करनी चाहिए। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। ठीक है, बेचारे नवाब साहब की हालत वाकई ख़राब है। शमशीर भी यहाँ से टलने वाला नहीं मालूम होता और जाहिर है हम तो अपने हसाम भैया के सनसेहरे के फूल देखे बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तब मैं नवाब साहब के पास जाकर देखता हूँ। क्या बात करोगे, मैंने कहा। लेकिन उसी वक्त हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुंतके हो गया। दरवाजे पर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर दरवाज़ा खुला और शमशीर की शक्ल नजर आई। उसके पीछे उसके मसला लड़ाके भी थे। शमशीर खूनी निगाहों से हमें घूर रहा था। फिर वो अंदर आ गया। ये नवाब जलालुद्दीन का महल है, इसलिए मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहता। लेकिन तुमने अलवरा की तौहीन की है। मेरे साथी बजिद हैं कि तुम्हें इसकी सख्त सज़ा दी जाए। चुनाचा शादिया में अगर मर्दानगी पाई जाती है तो मैं तुम्हें किसी खुली जगह मुकाबले की दावत देता हूँ। ज़ूबी फाल कैसा रहेगा शमशेर बहादुर? तालूत ने दिलचस्पी से कहा। नवाब महल के अलावा कोई भी जगह मुनासिब है। तब आप तैयारियां करें शमशेर बहादुर। अलवरा से आपकी फौज कब तक पहुंच जाएगी? तालूत ने पूछा। फौज? तुम तीनों को एडगर आसानी कत्ल कर देगा, शमशीर ने कहा। ठीक है, आपकी यही ख्वाहिश है तो यही सही। तालूत ने शाने हिलाए। एहसान बुखलाए हुए अंदाज में हम सब की शक्लें देख रहा था। सुनिए तो शहजादा आदल, उसने दरमियान में मुदाखलत की। खामोश रहो हसाम। शमशेर बहादुर और उनके 3 बंदरों की हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। उन्हें दुरुस्त करने के बाद बात करेंगे। हाँ तो शमशेर बहादुर, अगर आप नवाब साहब की मदद लेना चाहें तो ले लें, वरना फिर ऐसा करते हैं
शाम को पिकनिक का प्रोग्राम बनाकर चलते हैं, वहां हमारा और आपका फैसला हो जाएगा। मुझे मंजूर है, शमशेर ने सीना फुलाते हुए कहा और फिर गर्दन अकड़ाते हुए वापस लौट गया। ठीक है शमशेर बहादुर, तुमने ये फिजा खुद ही पैदा की है, बहरहाल तफरी रहेगी। तालूत बड़बड़ाया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नसीहत के अलावा और सब कुछ तालूत गुर्राया। तुम ये तो सोचो नवाब साहब, उलझन में फंस जाएंगे जबकि अभी तुमने उससे बात भी नहीं की। यार मुझे गुस्सा आ गया है, जो कुछ करना चाहते हो अभी कर लो ताकि शाम को खाली जहन हूँ, तालूत ने हाथ उठाते हुए कहा। और एक बार फिर हमें दरवाजे की तरफ मतवज्जा होना पड़ा। नवाब जलालुद्दीन ने दरवाजे से अंदर आने की इजाजत तलब की थी। ओह तशरीफ लाइए नवाब साहब। हम तीनों खड़े हो गए। नवाब साहब का चेहरा सुता हुआ था। बैठिए आप लोग, शहजादा साहिब मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, आप लोग दूसरे कमरे में आ जाइए, मैंने तालूत और एहसान से कहा और तालूत ने मुझे आंख मार दी। मैंने गैर महसूस अंदाज में गर्दन हिला दी। दोनों अंदर चले गए तो नवाब साहब गर्दन झुकाकर बैठ गए। मैं उनकी शक्ल देख रहा था। फिर नवाब साहब की भर्राई हुई आवाज में बोले, शहजादा साइम, आपकी जिस कदर तौहीन इस घर में हुई इसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मेरा दिल हमेशा रोता रहेगा। कता कलामी की इजाजत दीजिए नवाब साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मैंने दरमियान में टोका और नवाब साहब सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगे। अगर आपकी मुराद शमशीरुद्दौला की गुफ्तगू से है तो पहले मैं अर्ज कर दूं कि बराह करम उनकी और हमारी जो गुफ्तगू हुई है उससे अपना ताल्लुक ना कायम करें। मुझे इल्म है कि शमशीरुद्दौला आपके बचपन के दोस्त के साजजादे हैं, लेकिन आप हर बार भूल जाते हैं कि आपने हम अजनबी लोगों को अपने सलूक से ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अजनबी नहीं बल्कि अपने घर में हैं। इसलिए अगर आप शमशीरुद्दौला के बारे में माजरत करते हैं तो हमें दुख होगा। मेरे बच्चे, मेरे अजीम बच्चों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम्हारी रगों में एक शरीफ खून है। नवाब साहब लरसती हुई आवाज में बोले और उनकी आंखों से आंसू लड़क पड़े। अगर आप ये एतराफ करते हैं नवाब साहब, अगर आप हमें पसंद करते हैं तो क्यों अपनों में जगह नहीं देते? मैं अपने खुदा को जवाब दे हूँ, मैं तुम्हें गैर नहीं समझता। नवाब साहब की रुंधी हुई आवाज उभरी। तब आप नादानस्तगी में हमें गैरत का एहसास दिला रहे हैं। मैं नहीं समझा, नवाब साहब हैरत से बोले। सुनिए नवाब साहब, इस गुफ्तगू से नाराज होकर आप चाहें तो बेतकल्फी से हमें घर से निकाल दें, और अगर हमें इसका जवाब ना मिला तो हम बददिल होकर खुद ही ये घर छोड़ देंगे। आज फैसला हो जाएगा। शमशीर की हैसियत हमारे इल्म में है, लेकिन क्या आप ये बताएंगे नवाब साहब कि उसकी दूसरी हैसियत क्या है? दूसरी हैसियत? नवाब साहब फंसी फंसी आवाज में बोले। हाँ, क्या उसकी दूसरी हैसियत सिमी के मंगेतर की नहीं? हाँ, वो सिमी का मंगेतर है। नवाब साहब हाँ या नहीं में जवाब दें। अगर आप हमें शरीफुल नस्ल समझते हैं तो क्या हम आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि आप हमें अपने बेटों की हैसियत दें? आप इस दरख्वास्त को कबूल करेंगे? मेरे बेटे, खुदा गवाह है कि मैं तुम्हें अपना लखते जिगर समझता हूँ। इस हैसियत से सीमी हमारी बहन हुई यकीनन। तो नवाब साहब, मैं अपनी बहन के लिए शमशीरुद्दौला जैसे इंसान को नापसंद करता हूँ। आसमान और जर्रे की बात है, मेरी बहन शाइस्ता और आला मेयार की है, और वो एक मसनूई इंसान है जिसके पास अपना कुछ नहीं। वो अखलाकी तौर पर दिवालिया है, वो ज़हनी तौर पर कमतर है, बदसलीका और गैर शाइस्ता है। नवाब साहब, क्या एक भाई अपनी बहन को जहन्नम में झोंक सकता है? क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरी बहन के साथ बदसलूकी ना होगी? क्या वो कम ज़रफ़ आदमी कदम कदम पर उसकी तौहीन नहीं करेगा? मुझे एहसास है बेटे, नवाब साहब रोते हुए बोले। क्या बेटियां इसीलिए पैदा होती हैं कि उन्हें जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए? नहीं तो सुने, सीमी इससे नफरत करती है, शदीद नफरत। मैं दावा करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटे। क्यों? जवाब दें। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। नवाब साहब ने मेरी तरफ देखा और अचानक उनकी सिसकियां रुक गईं। अपनी गलतकारियों की बिना पर सुनो, जलालाबाद रहन है, मेरा वकार फरोख्त हो चुका है। मैं असरुद्दौला का मकरूज हूँ। मैं झूठी शान पर बेटी की कुर्बानी दे रहा हूँ।
मुझे इल्म है, और अगर इस महल में हमारी तौहीन हुई है तो सिर्फ यही कि हम अपनी अपनायत की भीख मांगते रहे हैं और हमें वो भीख नहीं मिली। दौलत दुनिया की सबसे बेहकीकत शय है नवाब साहब, वो इंसान का वकार नहीं खरीद सकती। जो लोग दौलत से वकार की तजारत कर सकते हैं वो इंसान नहीं कहलाते, और जानवर और इंसान रहम के रिश्ते में तो मुंसलिक हो सकते हैं, किसी और रिश्ते में नहीं। हमारे दिलों ने आपके माहौल को कबूल कर लिया है, हमने आपसे मोहब्बत तलब की, आपने सिर्फ हमारा एहतराम किया, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं की। आप शमशीर की बदतमीजियों की मुआफ़ी मांगने चले आए, अपने बेटों से अपनी परेशानी का इज़हार नहीं किया। आखिर क्यों नवाब साहब, क्या यही अपनायत है? मैं मुजरम हूँ बेटे, मुझे जो चाहे सजा दे लो, नवाब साहब गर्दन झुकाते हुए बोले। औलाद वालदैन को, छोटे बुजुर्गों को सजा नहीं देते, हाँ अपनी ख्वाहिशात के लिए जिद जरूर करते हैं। सुनिए नवाब साहब, मैं आपसे अपना हक तलब करता हूँ, मैं आपका एतमाद चाहता हूँ, मैं आपकी अपनायत, आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। बोलो किस तरह यकीन करोगे? नवाब साहब पुर एतमाद लहजे में बोले। मैं अपनी बहन के लिए उसका पसंदीदा मुस्तकबल चाहता हूँ, मेरी मजबूरियां तुम्हारे इल्म में हैं। जवान बेटे वालदैन की मजबूरियां समेट लेते हैं। आपके 2 बेटे हैं, आदल और साइम। नवाब साहब, हम दोनों की ख्वाहिश है कि हम असगरुद्दौला का कर्ज उसके मुंह पर मार दें, और नवाब साहब हमारी ख्वाहिश है कि हम हिसाम को और सीमी को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दें। हिसाम अब कहीं नहीं जाएगा। सुनिए नवाब साहब, हालांकि ये बात मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं थी, मैं कई जिंदगियों को दाव पर लगा रहा हूँ, लेकिन अब मैं हर अंजाम के लिए तैयार हूँ। मेरा ईमान है सच में जो कुव्वत होती है वो झूठ में नहीं। झूठ बाद औकात बहुत से मामलों की तमापोशी कर देता है, लेकिन उससे इंसान के ज़मीन पर स्याह दाग पड़ जाते हैं और वो मुतमिन नहीं हो सकता। हिसाम मेरा भाई नहीं है, वो एक तालीम याफ्ता नौजवान है। वो सीमी को चाहता है, भरी दुनिया में तन्हा है, सीमी का कॉलेज का साथी है। सीमी की वजह से यहाँ मुलाजम हुआ, और जब सीमी को शमशीर की तस्वीर नजर आई तो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने खुद को बेहकीकत शय समझा और वो जज्बात में दीवानी हो गई। लेकिन हिसाम, जिसका नाम हिसान है, उसे संभाला, उसे खानदानी वकार पर कुर्बान होने के लिए तैयार कर लिया, और इत्तफाक से पूरी बात हमारे इल्म में आ गई। नवाब साहब, इस रात के चौथे शरीक आप हैं। हम एहसान की शराफत से मुतासर हुए। सीमी के लिए एहसान से बेहतर शोहर और कोई नहीं हो सकता। उसकी शादी सिर्फ एहसान से होगी, खिवा हमें इसके लिए रियासत अलवरा तबाह करना पड़े, वो हमारी बहन है। बहरहाल हमने इस एहसान को मजबूर कर दिया कि वो हमारे कहने पर अमल करें। अगर इस वक्त जज्बात में आकर मैं सच बोलने पर आमादा ना होता तो हसाम की हैसियत से एहसान की शादी सीमी से होती। यही होना है जो हमने सोचा है, और यही होगा। सीमी जैसी नेक लड़की जहन्नम में नहीं जाएगी। सुनिए, रियासत अलवरा का जितना कर्ज आप पर है, आप उसे उसके मुंह पर मार दें और शमशीर से ताल्लुकात मुंतके कर लें। हम एहसान की शादी सीमी से करने के बाद यहाँ से जाएंगे। मेरी आवाज़ में गुर्राहट थी और चेहरे पर अज़म। नवाब साहब पागलों की तरह मुझे देख रहे थे। काफ़ी देर तक उन पर सख्ता तारी रहा, फिर वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, सीमी भी उसे पसंद करती है बेपनाह। इस तरह के अगर दोनों को अलग कर दिया जाए तो वो बेजान इंसानों की मानद जिंदा रहेंगे। लेकिन असगरुद्दौला छछोड़ा आदमी है, उसे सिर्फ अपनी रकम चाहिए ना। हाँ, उसके पास कागजात हैं, ऐसे कागजात, तमाम कागजात आज ही रात आपको मिल जाएंगे, रकम अदा किए बगैर। मैंने फिर नवाब साहब की बात दरमियान से काट दी, लेकिन इसके बावजूद आप उसे रकम अदा करेंगे। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे एहसान का तज़किरा भी नहीं करूँगा, सब कुछ फजूल है। लो मेरा वकार अब तुम्हारे हाथ में है। नवाब साहब ने अपनी टोपी उतार कर मेरे सामने उछाल दी, लेकिन मैंने उसे ज़मीन पर गिरने ना दिया, उठाकर सर पर रख दी। आज आपने हमें दुनिया की सबसे कीमती शय दी है नवाब साहब, जाइए आराम कीजिए। इस खानदान की इज्जत अब आपके दोनों बेटे संभालेंगे। मैं अपने बेटों की कुव्वत का मुतरफ हूँ। नवाब साहब पूरी तरह इत्मीनान से बोले और फिर वो खामोशी से कमरे से निकल गए। उनके चले जाने के बाद मैं कमरे से निकला और एहसान के कमरे की तरफ बढ़ गया। तालूत मौजूद ना था, सिर्फ एहसान था जो उदास सी शक्ल बनाए बैठा था। मैं समझ गया कि तालूत कहाँ होगा।
बहरहाल वो मेरे पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था। तो तुमने मेरी और नवाब साहब की गुफ्तगू सुन ली अच्छी तरह, कहीं कोई झूल जरा बराबर नहीं। कागजात का क्या करोगे, आदमी रवाना कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जरा बराबर नहीं, बल्कि तुम कहो तो अलवरा को दिवालिया कर दूं। नहीं, हमें सिर्फ शमशीरुद्दौला से परखाश है और अब यहाँ उसका कोई हमदर्द नहीं। चुनाचा आज शमशीरुद्दौला की दावत होगी। और हाँ, अपने इस यार का मुंह तो मीठा कराओ, इसकी शादी की बात पक्की हो गई। ए समझे एहसान, नवाब साहब सीमी की शादी तुम्हारे साथ करने पर रजामंद हो गए। एहसान के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, उसकी आंखें सिर्फ आंसू बहते रहे। तालूत ने जल्दी से जेब से एक पुड़िया निकाली और उसे खोलने लगा। फिर उसने पुड़िया में से शक्कर की एक चुटकी भरी और एहसान का मुंह खोलकर उसमें डाल दी। नाश्ते की मेज से चुराई थी, इसी मौका के लिए। लो तुम भी मुंह मीठा करो, उसने थोड़ी सी शक्कर अपने और थोड़ी सी मेरे मुंह में डालते हुए कहा, और शदीद संजीदगी के बावजूद एहसान भी हंस पड़ा। पिकनिक की तैयारियों के लिए कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ी, अलबत्ता शमशीरुद्दौला की सज धज देखने के काबिल थी। उसने और उसके साथियों ने घोड़े पसंद किए। लड़कियां आज सब हमारी कार में थीं, दूसरी कार भी ले ली गई थी। बहरहाल किसी को बताया नहीं गया कि आज शमशीर की शामत आ गई है। शमशेर ने सीमी को भी घोड़ी पर चलने की पेशकश की, लेकिन सीमी ने मुआजरत कर ली। ताहम शमशेर ने अपना घोड़ा खास तौर से सीमी की कार के पीछे लगाया, लेकिन उस कार का स्टीयरिंग तालूत के हाथों में था। घोड़े की जान तो रास्ते में ही निकल गई, क्योंकि तेज रफ्तार कार का साथ देने के सिलसिले में मार खा खा कर उनका बुरा हाल हो गया। बहरहाल हम अब ज़ूबी फाल के नज़दीकी मैदान में पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद चारों सवार पहुंचे। सीमी, मैंने आहिस्ता से कहा, जी साइम भाई, तुम्हारे एक्स मंगेतर ने आज हमें चैलेंज किया है, चुनाचा तुमसे मुआजरत के साथ। एक्स मंगेतर, सीमी हंस पड़ी, लेकिन वो सवालिया अंदाज में मेरी शक्ल भी देख रही थी। खुशखबरी तुम्हें यहीं लाकर सुनाना चाहता था। आदल की जेब में शक्कर की पुड़िया है, जो उसने नाश्ते की मेज से चुराई थी और जिससे एक एक चुटकी भरकर उसने एहसान और मेरा मुंह मीठा कराया था। अभी चुपके से वो पुड़िया मांगकर मैं तुम्हें भी एक चुटकी खिलाऊंगा। सीमी अजीब से अंदाज में हंस रही थी। अरे भाई, साफ साफ क्यों नहीं पूछती? हाँ, मैंने जवाब नवाब साहब से बात कर ली है। वो मेरे भाई हसाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे कॉलेज फेलो एहसान से तुम्हारी शादी करने पर रजामंद हो गए हैं, और खुदा की कसम इसमें झूठ नहीं, मैंने कहा। और सीमी सख्ते में रह गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो आगे बढ़ी और इसने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जिससे उसके ज़हनी ही जान का अंदाज़ा होता था। खुद को संभालो सीमी, तुम जितनी प्यारी लड़की हो, हम तुम्हें शमशीर जैसे गीडर के हवाले कैसे कर सकते थे? सीमी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुंह से कुछ न बोल सकी, लेकिन शमशीर ने दूर से ये मंजर देख लिया। सीमी अभी तक मेरा बाजू पकड़े हुई थी। अगर तन्हाई होती तो वह यकीनन मुझसे लिपट जाती। दूसरे लम्हे शमशीर का घोड़ा हमारी तरफ दौड़ा। वो मुंह से शू शू करता हुआ हमारे नज़दीक पहुंच गया। फिर मुझे घूरते हुए सीमी से बोला, क्या बात है सीमी, यह तुम्हारे साथ बदतमीजी की गई है? बदतमीजी तो अब तुम्हारे साथ की जाएगी। मेरी जान फिक्रमंद ना हो, मैं तुम्हारे बदन की पूरी खाल उतार दूंगा। साइम, तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो, शमशेर गरजा। और दूसरे लोग भी हमारी तरफ मतवज्जा हो गए। तालूत जल्दी से मेरी तरफ बढ़ा। सीमी, इसका हाथ छोड़ दो, मुझे ये बेतकल्लफी पसंद नहीं। वालदियत में तो तुम लोग अपनी माएँ और बहनें दूसरों की आगोश में दे देते हो, यहाँ ये एतराज़ क्यों? और फिर सीमी से तो तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं, मैंने जहरीले अंदाज में कहा। शमशेर का पारा अरूज पर पहुंच गया। दूसरे लम्हे उसने दांत पीस कर घोड़े को एड़ दी। वो शायद दीवानगी में घोड़ा ही हमारे ऊपर चढ़ा देना चाहता था, लेकिन अचानक एक दिलचस्प तमाशा शुरू हो गया। घोड़ा आगे बढ़ने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन किसी नादीदा हाथ ने उसकी दुम पकड़ रखी थी और वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सका। तमाम लोग पीछे हट गए। घोड़ा एक बार उछला और दूसरे लम्हे उसने अलफ होकर शमशीर को नीचे गिरा दिया। शमशीर मुंह के बल गिरा, उससे उसका चेहरा खराब हो गया।
लेकिन दूसरे लम्हे में उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लड़कियां सहम कर चीखने लगी। शमशीर के लड़ाकों ने पिस्तौल निकाल लिए। शमशेर बहादुर अपने लड़ाकों की मदद से लड़कियों की बेइज्जती करना चाहते हैं, लेकिन किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम लोग मौजूद हैं। तालूत ने होंठ भींच कर कहा और लड़कियां जोर से चीखने लगी। यहाँ से तुम्हारी लाशें ही वापस जाएंगी। शमशेर गरजा, सुन लिया तुम लोगों ने, नवाब साहब के सामने गवाही देना होगी। तालूत फिर लड़कियों से बोला और फिर शमशेर से बोला, मैं हुक्म देता हूँ शमशेर कि अपने आदमियों को पिस्तौल फेंकने का हुक्म दो। पकड़ो इसे, गिराकर ज़िबा काट डालो। शमशेर ने तीनों लड़ाकों से कहा और उन्होंने जल्दी से पिस्तौल होलिस्टरों में रखकर चाकू निकाल लिए। मैं और एहसान आगे बढ़े तो तालूत ने जल्दी से दोनों हाथ उठा दिए। नहीं नहीं साइम भैया, ये हमारी तौहीन है। क्या मैं इन तीनों से भी नहीं निमट सकूंगा? तुम लोग पीछे हट जाओ, ये दीवानगी है। एहसान गरजा। रुक जाओ एहसान, ठीक है, आदल उन्हें दुरुस्त कर देगा, मैंने कहा और एहसान चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगा। शमशीर के चेहरे से आग बरस रही थी। वो इस वक्त सब कुछ करने पर तुल गया था। लड़कियां सहमी हुई थीं, सीमी पागलों की तरह, कभी मेरी और एहसान की शक्ल देखती और कभी आदल और लड़ाकों की। शमशीर के लड़ाकू चाकू खोले तालूत पर हमला करने के लिए तैयार थे। उनके चेहरों से वहशत बरस रही थी। अजीब माहौल था। दूसरे लोग लड़ रहे थे, लेकिन तालूत की हकीकत से सिर्फ मैं वाकिफ था। मुअज़्ज़ज़ शमशीरुद्दौला, मैं तुम्हारे लड़ाकों की पिटाई नहीं करूंगा, सिर्फ इनके लिबास उतार लूंगा। इन्हें ज़ूबी फाल के दरिया में 3-3 गोते दूंगा और मेरे ख्याल में यही सज़ा इनके लिए काफ़ी होगी। इसके बाद तुम्हारे बारे में फैसला किया जाएगा। ज़िबा कर दो। शमशेर हलक फाड़ कर चीखा और तीनों लड़ाकों ने खौफनाक अंदाज में तालूत पर हमला कर दिया। तालूत ने उन्हें झुकाई दी और वो आपस में एक दूसरे से टकरा गए। बेमुश्किल तमाम वो तीनों खुद को जख्मी होने से बचा सके। मैं समझ गया, तालूत अगर चाहता तो उसके एक इशारे पर वो तीनों बरहना हो सकते थे। उनके चाकू उनके हाथों से निकलकर एक दूसरे के जिस्म में प्यूसत हो सकते थे, लेकिन वो इंसानों के से अंदाज में लड़ना चाहता था ताकि कोई उसकी शख्सियत पर शक ना करे। लड़ाके संभले और इस बार उन्होंने बड़ी महारत से हमला किया, लेकिन इस बार तालूत ने उन्हें झुकाई नहीं दी, बल्कि उसने इन तीनों को दबोच लिया। वो तीनों उसके बाजुओं के शिकंजे में जकड़े गए और बुरी तरह जोर लगाने लगे। अफरा तफरी का आलम था, इसलिए किसी ने तालूत के अचानक लंबा हो जाने वाले हाथों पर तवज्जो नहीं दी, वरना तीनों आदमियों को बीक वक्त जकड़ लेना मुमकिन नहीं था। तालूत के हाथ गैर मामूली तौर पर लंबे हो गए थे और उनकी गिरफ्त में भिंचे हुए लड़ाकों के चेहरे सुर्ख हो गए। उनकी आंखें निकल पड़ी थीं और उनके अंदाज से बदहवासी जाहिर हो रही थी। अपने अपने चाकू फेंक दो, वरना तुम्हारी पिसलियां चूर चूर हो जाएंगी, तालूत ने गुर्राते हुए कहा और लड़ाके सहमी हुई निगाहों से शमशेर को देखने लगे। टुकड़े कर दो, पलट कर हाथ मारो, शमशेर ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने अपना पिस्तौल निकाल कर उसका रुख तालूत की तरफ कर दिया। लेकिन उस वक्त मैं खामोश नहीं रह सकता था। मैंने फुर्ती से शमशेर के पिस्तौल पर हाथ डाल दिया और फिर मेरा घोंसा शमशेर के जबड़े पर पड़ा। शमशेर किसी गैंडे की तरह मजबूत था, लेकिन मुझे अपनी याददाश्त पर हमेशा शर्मिंदगी होती थी। मुझे इस वक्त भी याद नहीं था कि मेरी रगों में तालूत का मुहैया किया हुआ शरबत फौलाद दौड़ रहा था। वो तो जब मेरे घोंसे ने अजीब तमाशा दिखाया तब मुझे याद आया। शमशेर का जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया था और वो करवट के बल नीचे गिरा। मैंने उसका पिस्तौल उठाया और पूरी कुव्वत से पानी की तरफ उछाल दिया। शमशेर के हवास गुम थे, मुमकिन है 2-4 दांत टूट गए हों। उस एक घोंसे ने ही उसे उसकी खराब पोजीशन का एहसास दिला दिया, चनाचा उसने फौरी तौर पर उठने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ आदल ने तीनों लड़ाकों को आधमुआ कर दिया। उनके चाकू उनके हाथों से निकलकर नीचे गिर पड़े और अब उनके मुंह से कराहें निकल रही थी। छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, एडगर ने बेमुश्किल कहा। एक शर्त पर, तालूत ने जवाब दिया, तुम लोग अपने कपड़े उतार कर पानी में 3-3 गोते लगाओगे।
हम लगाएंगे, वो तीनों बीक वक्त बोले और तालूत ने गिरफ्त ढीली कर दी। फिर उसने इन तीनों की तरफ देखा, वो झूम रहे थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। शमशेर उठ खड़ा हुआ था, वो बेबसी से हाथ मल रहा था। हेलो डियर मिस क्लारस आओ, आदल ने उसे चैलेंज किया और शमशेर दांत पेश कर रह गया। मेरा हाथ अभी तक उसके होश खराब किए हुए था और उसमें कोई नया खतरा मुंह लेने की हिम्मत नहीं थी। कम इन डियर मिस्टर क्लारस, वलायती चूहे की चटनी खिवातीन को बेहद पसंद होगी, आओ हिम्मत करो। तालूत फिर बोला और शमशेर खामोशी से अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। उसने घोड़े की रकाब पर पांव रखा और वजन डालकर उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक रकाब टूट गई और एक बार फिर उसे जमीन चाटना पड़ी। घोड़ा अलफ होकर दूर हट गया था। ऐसे नहीं भाग सकोगे प्यारे बंदर, तालूत ने फिर कहा, और इस बार शमशेर किसी अरनी भैंसे की तरह उसकी तरफ लपका। उसने सर से टक्कर मारनी चाहिए थी, लेकिन तालूत किसी माहर बुल फाइट की तरह सामने से हट गया और शमशीन दौड़कर दौड़ता चला गया। फिर उसने झुककर एक पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से तालूत पर फेंक मारा, लेकिन यहाँ भी तालूत ने सितमे ज़रीफ़ी से काम लिया। पत्थर चंद फुट पर गिर पड़ा था। हाय इस भांसे जैसे बदन की ये नज़ाकत, बहुत थक गए हैं प्यारे, तालूत फिर बोला और एकदम चीखा, ए तुम कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ। और शमशीन के तीनों लड़ाके जो मौका मिलते ही फरार होने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह रुक गए जैसे किसी ने उनकी कमर पकड़ ली हो। शर्त पूरी किए बगैर तुम भाग नहीं सकोगे, तालूत मुस्कुराते हुए बोला और वो तीनों गड़गड़ाने लगे। माफ कर दो, बस एक एहसान करो, पानी बहुत ठंडा है, मर जाएंगे। लड़कियों के मुंह हैरत से खुल गए थे। उन्हें शायद इन सांडों से इस बुज़दिली की तवक्का नहीं थी। उनके पास पिस्तौल मौजूद थे, लेकिन अब शायद वो पिस्तौल निकालने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। तब फिर दूसरी शर्त पूरी करना होगी। तालूत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, माफ़ कर दो शहजादे साहब, बस एक बार माफ़ कर दो। वो गड़गड़ाए, माफ़ कर दूंगा, लेकिन दूसरी शर्त ये है कि अपने अपने पाँव से जूते उतार कर शमशीर-उद-दौला की खोपड़ी पर 5-5 रसीद करो, जल्दी करो, वरना मैं तुम्हें उठाकर पानी में फेंक दूंगा। तालूत उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही वो झुके और अपने अपने जूते उतारने लगे। कमीनों, जलीलो, तुम मेरे जूते लगाओगे? शमशीर-उद-दौला धाड़ा। मजबूरी है बास, पानी बहुत ठंडा है, हम मरना नहीं चाहते, एडगर ने कहा। नमक हरामों, मैं आज ही तुम्हें अपनी मुलाजमत से खारिज करता हूँ। हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे बास, मगर पानी बहुत ठंडा है। वो एक एक जूता पकड़े आगे बढ़े और फिर शमशेर दीवाना हो गया और उसके बाद एक दिलचस्प हंगामा शुरू हो गया। शमशेर अब तालूत से या मुझसे तो भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने आदमियों पर घौंसे बरसा रहा था और वो लोग उसके जूते लगाने में कोशां थे। तालूत ने सिर्फ 5-5 जूतों के लिए कहा था, लेकिन अब बात बिगड़ गई थी। शमशेर उन पर घूंसे बरसा रहा था और वो जूते, ऐसी हालत में गिनती किसे याद रहती। तालूत हाथ जाड़ता हुआ सीमी के पास पहुंच गया। कैसा लग रहा है सीमी? बहुत उम्दा आदल भाई, इस कमबख्त ने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया था, सीमी नफरत से बोली और दूसरी लड़कियां हैरत से उसका मुंह तकने लगीं। लड़ाई जोरों शोर से जारी थी। तब तालूत ने सीमी से कहा, क्या ख्याल है सीमी, इन लोगों को लड़ने दें, अब हम वापस चलें। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly